क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम ट्राई मारते हैं संभव है या नहीं है। ज्ञात क्या करनी है? लंबाई और चौड़ाई। उसमें भी क्या दे रखी है शर्त? लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। कौन दुगुनी है? लंबाई। किससे दुगुनी है? चौड़ाई से। मतलब मानना पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए? चौड़ाई। तो मानना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो बगिया की लंबाई बराबर दुगुनी है 2x मीटर। ठीक। फिर क्या दिया? उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। बगिया क्या है? लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, मतलब एक आयताकार बगिया है। अब उसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ठीक। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800 मीटर। लंबाई है 2x, चौड़ाई है x बराबर 800। 2x का x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर बराबर 800। x स्क्वायर 2 इधर चला जाएगा 800 के भाग में। x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 में 2 का भाग 400 बार। इधर से स्क्वायर हटाऊँ तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट x इज इक्वल टू प्लस माइनस के 20। अब ऋणात्मक मान तो संभव नहीं, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 20 मीटर। अब x क्या था? चौड़ाई। तो बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा बगिया की लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी, मतलब 2x था। तो x की वैल्यू अपने पास 20 है। 2 का 20 से गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 मीटर। चौड़ाई होगी 40 मीटर, चौड़ाई होगी 20 मीटर और लंबाई होगी 40 मीटर। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोनों मित्र थे, आयु का योग 20 वर्ष हो रहा है और उनकी ज्ञात क्या करनी है? वर्तमान आयु। मैं माना प्रथम मित्र की वर्तमान आयु, क्योंकि मेरे को वर्तमान ज्ञात करनी। वर्तमान आयु, अभी फिलहाल उसकी आयु क्या, वो मैंने मान लिया और लिख दिया x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु, चूंकि हमारे को दे रखा है कि दोनों की आयु का योग 20 है, एक की मैंने x मान ली, तो दूसरे की आयु कितनी होगी? 20 में से x घटा लो। मान लिया मैंने एक की आयु 8 वर्ष मान ली, तो दूसरे की आयु 20 में से 8 घटाऊंगा तो अपने आप आ जाएगा 12 वर्ष। तो उसी प्रकार ये इधर अपन x मान लिया, तो दूसरे की आयु 20 में से x को घटा दो। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, थोड़ा ध्यान देने की बात है। फिर देखो दूसरी शर्त क्या दी कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। अब 4 वर्ष दोनों की आयु निकालनी, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु
मित्र की आयु। अब उसकी x वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व है, 4 घटा दो। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु। पहले उसकी आयु मतलब आज वर्तमान में आयु ये है, 4 घटा दो, 20 में से 4 गया 16 माइनस x। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा प्रश्न, दोनों की आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व जो आयु थी उनका गुणनफल, ये आयु और इसकी आयु, इनका गुणनफल है वो कितना था, 48। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। मतलब इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। x का 16 से गुणा 16x, x का 1 से गुणा माइनस का x स्क्वायर, 16 का 4 से गुणा 16 चौके 64 और 4 का 1 से गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x बराबर 48। 48 को भी इधर ले आओ, इनके साथ में एक ही बिरादरी के बना देते। 16 और 4 कितने हो गए 20x माइनस x स्क्वायर माइनस का 64 और 48 भी इधर आ गया माइनस का 48 बराबर में 0। अब क्या करूँगा, अब x स्क्वायर को आगे लाना है। x स्क्वायर पहले 20x माइनस का x स्क्वायर 64 और 48 कितने हो गए 8 और 4 12, 1 और 4 10, 1 11, 112 बराबर 0। पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर में 0। यहाँ पर मैं द्विघाती सूत्र से किसका मान ज्ञात करूँगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, और उसके बाद द्विघाती सूत्र में इसका पूरा abc का मान रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं ताकि हमारे को पता चल जाए कि इसके वास्तविक मूल होंगे या फिर नहीं होंगे। क्वेश्चन में पहले दे रखा था यदि संभव है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, जो क्वेश्चन में मैंने कट कर दिया था। बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 20, क्योंकि x का गुणांक जो है माइनस का 20 माइनस 4 गुणा a की वैल्यू है 1 गुणा c की वैल्यू 112। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 112 का 4 गुणा, 112 का 4 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 और 4 448। हल कर आंसर आएगा माइनस के 48। चूँकि हमारे को ध्यान है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 से बड़ी होती है तो मूल वास्तविक होते हैं, जबकि यहाँ पर स्थिति उल्टी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू छोटी है किससे, 0 से। इसका मतलब ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, और हमारा यही आंसर होगा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस बार इस क्वेश्चन में दो भुजाओं के बीच संबंध दिया जाता है, लंबाई और चौड़ाई के बीच। लंबाई चौड़ाई के दुगुनी है, लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है, या चौड़ाई लंबाई से 3 कम है। इस प्रकार की कोई शर्त नहीं दे रखी है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग माननी पड़ेगी। कैसे, इस प्रकार मानना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में ये भी मीटर स्क्वायर में मतलब मीटर, तथा पार्क की चौड़ाई बराबर
वाई मीटर। दे क्या रखा है, पार्क का परिमाप भी दे रखा है, पार्क का क्षेत्रफल भी दे रखा है। अब देखो इस लंबाई से और इस चौड़ाई से परिमाप क्या होगा, तो पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, इस लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो पार्क आयताकार है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 गुणा एक्स प्लस वाई, और पार्क का परिमाप इधर दे रखा है 80 मीटर। 80 2x, सीधा ऐसे कर दूँ, 2 को इधर ले आऊँ, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 80 में 2 का भाग कितनी बार, 40 बार, और यहाँ से मैं y बराबर 40 माइनस x, या फिर x की वैल्यू फाइंड कर लो, क्योंकि हर बार अपन क्वेश्चन में x मानते हैं, तो इधर भी x इधर रहने दो, y को इधर भेज दो, तो 40 माइनस y हो गया। इसको समीकरण 1 मान लो। फिर इसमें क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो मैं लिखूंगा पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है 400, लंबाई कितनी x, चौड़ाई कितनी y, मतलब x गुणा y बराबर 400। मैं लिख दूँ एक्स वाई बराबर 400। x की वैल्यू यहाँ से इसके अंदर रख दो, आ जाएगी 40 माइनस वाई, और ये हो गई y बराबर 400। अब इधर बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा, ठीक। y का 40 से गुणा 40y, y का y से गुणा माइनस का y स्क्वायर बराबर में 400। ये 400 भी इधर ले आओ, 40y माइनस वाई स्क्वायर माइनस के 400 बराबर 0। समीकरण को संतुलित करो, वाई स्क्वायर आगे लाएंगे, मतलब वाई स्क्वायर माइनस करा जाएगा, पूरी समीकरण माइनस से गुणा कर दो, वाई स्क्वायर माइनस के 40y प्लस के 400, जो माइनस का था उसको प्लस का कर दिया, जो प्लस का था उसको माइनस में कर दिया। यहाँ पर पहले यदि संभव है, ऐसा संभव है वो चेक करना पड़ेगा, तो मैं किसकी वैल्यू ज्ञात करूँगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस के 40 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू वाई स्क्वायर का गुणांक 1 गुणा c की वैल्यू 400, 40 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 2 0 1600, और 400 का 4 गुना 4 चौके 1600, मतलब d की वैल्यू वो क्या आई 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 के बराबर होती है तो इसके मूल वास्तविक होते हैं और दो समान मूल प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसे यहाँ पर अपन x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अपॉन 2a, इसमें मान रखेंगे तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस के 40 माइनस के 40 प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू पूरी क्या है 0 अपॉन 2a की वैल्यू 1, मतलब प्लस माइनस 40 ये हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 40 बट्टा 2 और 0 का रूट वो 0 हो जाएगा, 40 बट्टे 2। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये जो अपन y है समीकरण में इस y की वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 40 20 मीटर। मतलब इस समीकरण के अंदर क्या था y था, तो ये जो वैल्यू है ये तो सूत्र का x है, और सूत्र में x अपने समीकरण में x नहीं है, तो यहाँ पर अपन क्या भी रख सकते हैं y रख सकते हैं, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 मीटर, मतलब चौड़ाई आ गई 20 मीटर। y की वैल्यू अपन x और y में कोई ऐसी समीकरण जिसमें x और y में संबंध था, तो ये यहाँ वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे,
समीकरण क्या है, x इजिकल टू 40 माइनस वाई, x इजिकल टू 40 माइनस वाई, x इजिकल टू 40, y की वैल्यू 20, x इजिकल टू 40 में से 20 के पीछे रह जाएंगे 20 मीटर, मतलब लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, ऐसा एक पार्क बनाना संभव है।